अस्माकं गुरवः ते साक्षात् शास्त्रप्रतिमूर्तयः सन्ति। तान् अहं निवेदयामि। अत्रैव तेषां चरणे प्रणतिम् अर्पयिष्यामि। पुनश्च प्रार्थयामि यथा कालं समयानुरोधेन सर्वेषां कृते सुलभं भवेत् तादृशं प्रवचनम्। बिना वेंकटेशं न नाथो न नाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरतस्ते पदाम्भोजयोग्मा प्रणामेच्छया नित्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्य सेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश कारंकारमलौकिकाद्भुतमयं मायावशात् संहरन् हारं हारमपीन्द्रजालमिव यः कुर्वन् जगत् क्रीडति तं देवं निरवग्रह स्फुरदभिध्यानानुभावं भवं विश्वासैकभुवं शिवं प्रति नमन् भूवाशमन्तेष्वपि दोर्भिर्युक्तैश्चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी मक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण पाशं वीणां मुकुन्दस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वादे च तथ्यं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इदानीम् अस्माकं वाम भागे विराजमानाः अस्माकम् अत्यन्तं तावत् प्रियतमाः शिष्याः आचार्याः नेत्रबालशास्त्रिणः विराजमानाः। इमे तावत् अस्माभिः जिज्ञासिताः यत् अस्याः सभायाः आध्यक्ष्यं के कुर्वन्ति। यतो हि कापि सभा यदि प्रचलति तर्हि तावत् सभायाः इदं स्वरूपं भवति। सभायाः आध्यक्षम् अवश्यमेपि कोऽपि न कोऽपि करोत्येव। अतएव इदानीम् अस्माभिरेव विचार्यते यत् अयं कार्यक्रमः अर्थात् इयं विद्वद्गोष्ठी वा विद्वत्सभा अस्मिन् पाराशर अध्यात्मपीठे प्रचलति। पराशरस्य अयं पाराशरः साक्षात् कृष्णद्वैपायन वेदव्यास एव पाराशर पदवाच्यः। अथ च श्यामसुन्दर पाराशरोऽपि पाराशरः और तेषां जनकाः अपि पाराशराः। अतएव वृद्धत्वेन अयम् इमे तावत् अत्यन्तं वृद्धाः अस्माभिः कल्पते अस्याः सभायाः त एव अध्यक्षः।
अतएव सभायाः आध्यक्षं कुर्वाणाः स्वनाम धन्यानां श्रीमद्भागवतस्य सरस प्रवक्तृणां विदुषां श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर महोदयानां जनकाः अत्रैव विराजमानाः पितृचरणाः सन्ति। तेषां चरणकमलेषु प्रथमम् अस्माभिः अभिवन्दनं विधीयते। अथ च व्यासपीठस्य अग्रभागे इदानीमेव केनचित् वक्ता उक्तं विद्यते, संभवतः पूर्ववक्त्रैव, यत् प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। गोस्वामिना पूज्यपादेन तुलसीदासेन वंदनायां बालकांडे संस्कृत माध्यमेन उक्तं विद्यते यत् भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। ये सिद्धा भवन्ति, सिद्धानां कृते तावत् इयं वन्दना विद्यते। साधारणाः ये जनाः विद्यन्ते ते तावत् स्वान्तस्थम् ईश्वरं दर्शनं कर्तुं पारयन्ति न वा इति तु तेषां तावत् प्रतिज्ञा नास्ति। अपि तु सिद्धाः अणिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित्व वसित्व अष्टविध सिद्ध संपन्नाः ये सिद्धाः भवन्ति तेऽपि तावत् यत् सिद्धा विश्वासाभ्यां विरहिताः भवन्ति तर्हि सर्वव्यापकाः ये श्रीमन्नारायणाः सर्वेषां हृदये अन्तःकरणे विराजमानाः सन्ति तेषां साक्षात्कारं कर्तुं तेऽपि तावत् सक्षमाः भवितुं नार्हन्ति इति कृत्वा प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि इत्युक्तिः या विद्यते, अत्र ये विश्वस्ताः सन्ति तेषां कृते तावत् व्यासपीठस्य अग्रभागे विराजमानाः सन्ति श्रीमद्भागवत महापुराण जी महाराजाः। ते तावत् साक्षात् कृष्णरूपाय। अतएव व्यासपीठस्य अग्रभागे विराजमानाः साक्षात् लीला पुरुषोत्तमस्य यादवेन्द्रस्य भगवतः श्रीकृष्णचन्द्रस्य बाके विहारिणः द्वारिकाधीशस्य वा वाङ्मय विग्रह रूपेण विराजमानाः श्रीमद्भागवत महापुराण जी महाराजाः। अथ च अस्य कार्यक्रमस्य अद्य षष्ठः दिवसः वा सप्तमः? षष्ठः दिवसः, षष्ठं कात्यायनी। और इयं नगरी तावत् कात्यायन्याः, यतो हि भगवतः कृष्णस्य वर्णनं कर्तुं व्रतं तावत् कृतवत्यः कस्याः कात्यायन्याः। तो कात्यायन्याः इयं नगरी विद्यते। तो अयं दिवसः षष्ठः दिवसः विद्यते। किं भो राष्ट्रभाषायां देखिए, इस श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण कथा ज्ञान यज्ञ के जो वक्ता हैं वे भी हमारे नेत्रपाल शास्त्री की भांति अत्यंत प्रिय हमारे शिष्य हैं। व्यास गद्दी से नीचे बैठे हुए इसलिए कह रहा हूं, अगर व्यास गद्दी पर बैठे होते तो नहीं कहता, क्योंकि व्यास गद्दी पर अगर बैठे होते तो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यह शास्त्र की जो पद्धति है इसका पालन अगर हम उनका गुरु होकर के नहीं करेंगे तो हम दूसरों को क्या शिक्षा देंगे। दूसरी बात, आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, किसी पांडाल में इसी सभागार में कदाचित विद्वत गोष्ठी हुई थी तो मैंने एक उद्गार अपना उद्घोषित किया था। इस मंगलाचरण से पूर्व माने व्यास वंदन से पूर्व एक और वंदन आता है जो हम समझते हैं संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन जब मैंने करना प्रारंभ किया था लगभग आज के 55-60 वर्ष पहले, तब से व्यास पीठ पर विराजमान लोगों को जब तिलक लगाया जाता है, और दुबे जी यहां बैठे होंगे, शायद दुबे जी वही है क्या, तो दुबे जी जैसे यजमान लोग जब तिलक करते हैं अपने व्यास जी का तो क्या कहते हैं, व्यासम वसिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रमकल्मषम पराशरात्मजम वंदे
शुकतातम तपोनिधिम। उसके बाद बोलते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। द्वितीय श्लोक में कोई विसंगति मुझे नहीं प्रतीत होती, लेकिन प्रथम श्लोक में विसंगति प्रतीत होती है। इसका जब तक निराकरण कोई नहीं करेगा तब तक हर मंच से मैं इसको बोलूंगा। क्या यहां जितने लोग भी बैठे हुए हैं और हमारे परम प्रिय शिष्य हजारों भागवत के विद्वान पैदा कर चुके हैं। नप्त्री शब्द जो संस्कृत में आता है, त्वम तावत वैयाकरणोषि, नप्त्री शब्द जो संस्कृत में आता है वह पुत्री के पुत्र का वाचक होता है। वह बात एक अलग है कि व्यवहार में पुत्र के पुत्र को भी और पुत्री के पुत्र को भी नाती कह के वो लोग बुला देते हैं। क्या हो नाती भाई, अपने भोजपुरी में हम बोल गए क्या भाई नाती हुआ है क्या, यानी पोता हुआ है तब भी नाती ही कह देते हैं। लेकिन संस्कृत में जो है नाती शब्द का प्रयोग मात्र जो है दौहित्र के लिए आया है। और यहां देखिए व्यासम, व्यास यहां विशेष है। व्यास यहां पर हम देखिए आपके नवधा भक्ति से हट के बोल रहे हैं, कहिएगा तो भक्ति में लाके इसका समन्वय कर देंगे। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम, वशिष्ठ नप्ता भी विशेषण है। सक्ते पौत्र मकलमसम ये भी विशेषण है। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम सक्ते पौत्र मकलमसम पराशरात्मजम ये भी विशेषण है। वंदे व्यासम वंदे अहम, अहम यजमान यह कोपी अहम व्यासम वंदे सह व्यास कीर्तिसः। पहला विशेषण है कि वह वशिष्ठ का नाती है। ये बताइए कृष्णद्वैपायन वेदव्यास किसके पुत्र थे? पराशर, पाराशर स्मृति, कलौ पाराशर स्मृति। कलयुग में सबसे प्रामाणिक स्मृति जो है पाराशर स्मृति है। मनुस्मृति तो सामान्य है, उसकी कोई बात ही नहीं है, मनुस्मृति का तो अपलाप हो ही नहीं सकता है। लेकिन पाराशर स्मृति जो है Flathead, it's a very famous company. फ्लैटहेड्स बने हैं बनाना फाइबर, लिनन और बैम्बू फाइबर इत्यादि से। पैसे बने? पिछले 2 महीने में हमने अपने खुद के पैसे लगाए हैं। आप भटके हुए लग रहे हैं। अगर ये फंडिंग नहीं मिली तो क्या होगा? जो आए थे अपना बिजनेस बचाने, ये कंपनी बंद हो सकती है। क्या होगा उनके सफर का अंजाम? शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 2 जनवरी से रात 10 बजे सोनी लिव पर। लेकिन पाराशर स्मृति जो है कलयुग में सबसे प्रामाणिक मानी गई है। और महर्षि पराशर के पुत्र कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जब तक मत्स्यगंधा के साथ उनका संपर्क नहीं हुआ था तब तक उसका नाम सत्यवती नहीं हुआ था। संपर्क हो जाने के बाद उस मत्स्यगंधा का नाम योजन गंधा भी पड़ गया। 1 योजन तक मछली का गंध जाता था उसके शरीर से, लेकिन सुगंध जाने लग गया। वहां सुगंध योजन गंधा नहीं कहिए, खाली योजन गंधा। और उसी सत्यवती के द्वारा ही महाभारत के अन्य अन्य लोगों का जन्म हुआ है। लेकिन सबसे पहले प्राकट्य किसका हुआ है? श्रीमद् भागवत के प्रणेता भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार कृष्णद्वैपायन वेदव्यास का। तो इसलिए वो पराशर के पुत्र थे और वशिष्ठ के पराशर पुत्र नहीं थे, वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति। अगर व्यास शक्ति के पुत्र होते तब तो यह जो व्यवहार में कह दिया जाता है ना कि नाती नाती माने पोता नाती दोनों बराबर, तो शक्ति के अगर वह पुत्र होते तब तो कहा जा सकता था कि वशिष्ठ के नाती थे। लेकिन वशिष्ठ के नाती थे ही नहीं, क्योंकि सत्यवती वशिष्ठ की पुत्री नहीं थी, वह तो मत्स्य के गर्भ से पैदा हुई थी। कैसे हुई थी महाभारत में इसका विशद विवेचन है। तो इसलिए व्यासम वशिष्ठ नप्ता, मात्र वशिष्ठ नप्ता का ही मैं खंडन करता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हो जाता है, तो हमें हो जाता है दिखाओ, क्योंकि वैम तावत नैयायिका,
और नैयायिका नाम नए नहीं, अब तू ये के भी शास्त्रज्ञा भवंती तेषाम सर्वेषां मते मानाधीना में यह सिद्धि, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के अधीन होती है। नैयायिक तो ईश्वर की सिद्धि बिना प्रमाण के नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता है कि वेद जो भगवान हैं उनको न्याय वैशेषिक के अतिरिक्त जितने भी दार्शनिक हुए हैं, दर्शन हुए हैं, उन्होंने उनको अपौरुषेय माना है, लेकिन न्याय और वैशेषिक ने पौरुषेय माना है। पौरुषेय जो माना है, जैसे तुलसीदास आज के 574 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर अवतीर्ण होकर के समन्वयवाद को स्थापित किए, उनके अवतरण के पूर्व शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, शौर्य आदि आदि जितने भी धर्मावलंबी थे या देवताओं के आराधन करने वाले थे, एक दूसरे को काट दिया करते थे। जिनकी न्यूनता होती थी उनका गर्दन उतार दिया करते थे, लेकिन वो तो दुष्टों तक की वंदना किए हैं, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। तो ऐसे तुलसीदास जी ने समन्वय स्थापित किया और उसी की देन है कि आज विभिन्न मंचों पर विभिन्न मतानुयायी सभी लोग बैठते हैं और यह बाद में कहते हैं, और विशेष करके मैं आचार्य नाम सुदर्शन मिश्र तब कहता हूं अपने को कि मैं विशिष्टाद्वैती हूं अगर विशिष्टाद्वैत के ऊपर कोई पाद प्रहार करता है तो उसके लिए तो मैं विशिष्टाद्वैती ही हूं। और अगर वह पाद प्रहार नहीं कहता है तो मैं सबके लिए कहता हूं कि न कोई विशिष्टाद्वैती, न कोई अद्वैती, न कोई शुद्धाद्वैती, न कोई द्वैताद्वैती, न कोई केवलाद्वैती, मूल में सनातन धर्म ही सभी हैं, क्योंकि सनातन धर्म की ही प्रत्येक शाखाएं हैं। ये किसी भक्ति से छोटी है क्या? भक्ति का अर्थ करोगे? पूछूं, भक्ति का व्युत्पत्ति, भक्ति शब्द से व्युत्पत्ति का मध्यमा वक्तव्य। ना पढ़ू तब बैठे रहो। हाँ भैया, तो क्या बीच में टोक दिया, छोड़ दू नहीं? तो कहने का तात्पर्य है, बीच में बोल के तुम होकर दिया, हम कहां बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? ये यार तुम जो है कथा के व्यास होकर के नहीं समझते हो, मध्य में बोलना नहीं चाहिए। क्या बोल रहे थे भाई? हाँ, तो समन्वयवाद की बात है। तो कहने का मतलब यह है, अब रही बात तुम भक्ति की बात करते हो, तो हमारे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार तो भक्ति को कोई जाना ही नहीं है। क्यों? तो भक्त्या तुष्यति माधव, माने परमात्मा की संतुष्टि भक्ति के बिना हो ही नहीं सकती है। और भक्ति की जो पराकाष्ठा है, भक्ति जब अपने चरमावस्था को प्राप्त हो जाती है तो वही प्रपत्ति का रूप धारण कर लेती है। और हमारे संप्रदाय में एक स्तोत्र है जिसका नाम है आलवंदार स्तोत्र, जिनका अभी हमारे परम प्रिय शिष्य पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी, ये हमारे सिद्धांत के गौरव हैं। इन्होंने यामुनाचार्य जी का अपने वक्तव्य में नाम दिया था और इसको सभी लोग एक मत से स्वीकार करते हैं कि आलवंदार स्तोत्र जो है वह स्तोत्र रत्नमणि, स्तोत्रों में भी रत्न ही नहीं है, रत्नों में भी मणि है। तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए इस कलयुग में भगवान का नाम लेने से बढ़कर के कोई है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कलयुग केवल कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं पढ़ लिख करके भी मूर्ख होते हैं। शास्त्राण्यधीत्या विभवन्ति मूर्खा, शास्त्रों का अध्ययन करना अलग बात है और तदनुसार प्रातः शय्या त्याग करने के बाद पुनः विश्राम के लिए शय्या पर जाने के मध्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह जो है
शास्त्र के अध्ययन करने वाले लोग भी विरले विरले भी करते हैं। इसीलिए किसी धतूरा पीने वाले ने नहीं लिखा है शास्त्राण्य धीत्या विभवंती मूर्खा है। तो शास्त्र का अध्ययन करने के बावजूद भी मूर्खत्व क्यों आता है उनमें? इसलिए आता है कि शास्त्रानुसार जीवन यापन नहीं करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। संसार समुद्र से पार होने के लिए एकमात्र, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन करके शास्त्रानुसार कर्म करके, जैसा अभी कर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति की अच्छी तरह से भक्ति का विश्लेषण पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती ने किया, वो तो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, लेकिन निरक्षर भट्टाचार्य कैसे कर लेंगे? इसलिए वाल्मीकि रामायण इसका उद्धरण है। वाल्मीकि के चरित्र को उठा करके आप देखिए, वाल्मीकि जो है अंगुष्ठ छाप थे, अंगूठा छाप, लेकिन नारद का उपदेश प्राप्त करके तारक मंत्र जो राम है, जैसे राधा का नाम आप लीजिए और लेते 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 लगातार कंटिन्यूटी निरंतरता आ जाए तो वह राधा धारा के रूप में कैसे बदल जाएगी कहा नहीं जा सकता। राधा 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 कब धारा बन गई उसी ने। उसी तरह से राम 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 कहते कहते कब मरा हो जाए कोई ठिकाना नहीं। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और आर्ष ग्रंथ जो वाल्मीकि रामायण है वह उनके द्वारा प्रकट हो गया। दूसरी बात, अब आलबंदार स्तोत्र एक बात आपको बता दूं, अगर कोई ठाकुर जी के चरणों को, चरण कमलों को प्राप्त करना चाहता हो तो आलबंदार स्तोत्र के अनुसार भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो हमारे श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय तो इसका बाद में नाम पड़ा, वस्तुतः लक्ष्मीनाथ समारंभम करके जो कहा जाता है, हमारी परमाचार्य श्री जी हैं, महालक्ष्मी जी हैं, लेकिन रामानुजाचार्य जी के द्वारा ऐसे वैलक्षण्य पूर्ण कार्य किए गए हैं जिससे इस सिद्धांत को रामानुज सिद्धांत के नाम से जाना जाने लगा। तो कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, मतलब धर्म करना चाहिए। अगर निरंतर धर्म करता रहेगा तो भगवत प्राप्ति निश्चित ही उसको होगी। और अगर मान लो धर्म नहीं कर रहा है तो आत्मानुसंधान करना चाहिए। को हम कुतो हम कस्माद हम, निरंतर अनुसंधान करके अपना साक्षात्कार करे, आत्म साक्षात करे। तो भगवान के चरणों में जो हमारे यहाँ अर्चा विग्रह है, वहां जाकर के अगर कोई रुदन करे कि हम आपके चरण कमलों की प्राप्ति करके संसार समुद्र से पार होने की इच्छा रख करके आपके चरण कमलों में आए हुए हैं, तो भगवान के द्वारा प्रश्न किया जाता है धर्मम कुरु, तो कहता है न धर्म निष्ठोस्मि। निष्ठा यहां का मतलब यह नहीं है कि धर्म में निष्ठा नहीं है, माने अहम न धर्मनिष्ठा, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं। तो कहता आत्मज्ञान करो, तो बोल रहे हैं न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी। तो कहता भक्ति करो, तो भक्ति क्या है? जो अभी यदुनंदाचार्य बैठे हैं, भक्ति यहां विषय है। भजनम भक्ति, भज सेवायाम, भजन भी भक्ति है, राम राम कहो वह भी भक्ति है। और उसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार अपने गुरु चरण कमलों में सशंक चक्र बन करके या जिस किसी संप्रदाय में उनके द्वारा उपदिष्ट जो मंत्र है उसका अनुसंधान करके अपने जीवन का यापन करो, यह भी वो है। तो कह रहे हैं कि न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे, भक्ति भी नहीं है आपके चरणारविंद में, भक्ति भी नहीं है। तो क्या है? तो हमारे यहां भैया नीचा अनुसंधान की आज्ञा दी गई है। मतलब आपके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के जहां जाकर के श्रृंखला समाप्त हो जाए, मैं वही हूं, ना हम मैं कुछ भी नहीं हूं। मतलब जब यह व्यक्ति समझ ले कि मैं कुछ भी नहीं हूं, निरभिमानी हो जाए, अभिमान शून्य हो जाए, इससे बढ़कर के कोई भक्ति नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
महाराज गुरुजी तो ज्ञान के सागर हैं, न्याय शास्त्र व्याकरण शास्त्र विशिष्टाद्वैत के परम पंडित हैं, और गुरुजी की वाणी हमको जो सुनने के लिए मिली ये बड़ा सौभाग्य है। तो गुरुजी के चरणों में पुनः पुनः बारंबार प्रणाम करते हुए और इसी श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमद् भागवत कथा के परम विद्वान मनीषी आचार्य बलराम शास्त्री जी महाराज, जो कि अल्प समय में, क्योंकि समय का अतिक्रमण भोजन की वेला हो रही है, तो कुछ कुछ शब्दों के माध्यम से ही